हेलो गाइस, आई एम कीर्ति तोमर और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उससे रिलेटेड हम कोफिशिएंट, फैक्टर, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमें आज डिस्कस करना है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोनोमियल बाय अ मोनोनोमियल। दैट मीन्स कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा था मोनोमियल क्या होता है, जिसकी वन टर्म होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि x क्या है, एक मोनोमियल है। मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है? मोनोमियल से ही। तो 3y क्या है, एक मोनोमियल। बोथ क्या है? मोनोमियल। तो इनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? देखो ऐसे, x इंटू 3 इंटू वाई, मतलब इनको हम कंप्लीटली फैक्टराइज कर लेते हैं। अब देखो क्या आएगा, 3xy। क्या आएगा? 3xy। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x इंटू -3y। देखो हमें क्या करना होता है, मेनली ये करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन किसकी करोगे आप? कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ। क्या आएगा? 3 5 ज़ा 15 और साइन क्या है? माइनस। और वेरिएबल क्या है? x और y। x और y। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3y इंटू 4y। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है? कांस्टेंट के साथ। 3 4 जा 12। और देखो y, इसमें भी y है, इसमें भी y है, मतलब इंटू y 12 y। देखो हमें क्या होता है, दोनों y है। जब y मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन है, जो इनकी पावर होती है उसको क्या कर लेते हैं हम? ऐड कर लेते हैं और ये कंबाइन कर देते हैं। तो देखो 1 2y है ना, तो 1 पावर यहाँ पे, 1 पावर यहाँ के, इतने 1 + 1, दैट मीन्स 12y स्क्वायर। समझ गए आप हमें कैसे करना होता है? देखो यहाँ पे 5x - 3y था, तो x और y क्या थे? अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स थे, तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। बट यहाँ पे क्या है, y एंड y क्या है? बोथ आर सेम वेरिएबल। तो जब सेम वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं कि इनकी पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ए वेरिएबल को लिखा और जो दोनों की पावर है उनको लिख के ऐड कर देते हैं, तो वही हमारा राइट आंसर होता है। अनादर है हमारा मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। अब हमें एक मोनोमियल लेना है, एक बाइनोमियल लेना है। 3x क्या है? मोनोमियल है। और 5y + 2 क्या है? बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि 5y + 2 इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 2 टर्म है, और जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका देखो, यहाँ 3x है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इस टर्म के साथ करो, एक बार इस टर्म के साथ करो। कैसे? देखो 3x इंटू 5y, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करा। बीच में साइन किस चीज़ का है? एडिशन का, प्लस। नेक्स्ट है हमारा 3x इंटू 2। सही है, मतलब ओवरऑल जो हमारा आया है वो है 3x इंटू 5y प्लस 3x इंटू 2। साइन वो लेना है जो हमारा बीच में है, ठीक है। देखो अब ये तो मैंने बताया था, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 कितना आ गया? 15 xy प्लस 6x आया। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। मतलब बाइनोमियल की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करती है? बाइनोमियल। मतलब इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। दैट मीन्स ये दोनों क्या? बाइनोमियल, और इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल वे। देखो पहली टर्म क्या है? x, इसकी मल्टीप्लाई आप दोनों के साथ करो, ठीक है। x इंटू 7x, साइन क्या है बाद में? माइनस x इंटू वाई। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है?
दिस वन। इसकी मल्टीप्लाई आपको एक बार इस टर्म के साथ करनी है और एक बार इस टर्म के साथ करनी है, राइट। तो साइन क्या है यहाँ पे, प्लस 7y इंटू 7x माइनस 7y इंटू वाई। सही है। कैसे करना है, देखो इसमें दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है। हमें इसे फर्स्ट वन को देखते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं। ये क्या है, एक्स। एक्स का हमने क्या करा, दूसरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई की, एक बार फर्स्ट टर्म के साथ एक बार सेकंड टर्म के साथ। फिर नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाली का भी पहले एक बार फर्स्ट टर्म के साथ, दूसरा सेकंड टर्म के साथ। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ क्या है, 7 एक्स और एक्स, कितने एक्स है, 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 49xy माइनस 7y स्क्वायर। देखो 7x स्क्वायर, देखो एक्स वाई और एक्स वाई बोथ आर लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, माइनस के एक्स वाई प्लस के 49, तो प्लस के 48xy। क्यों, देखो 49 माइनस 1, क्योंकि 1 मान लेते हैं हम यहाँ पे, और 48 में से 1 गया, 49 में से 1 गया 48, और एक्स वाई को ऐसे ही लिखते हैं, हमने पहले लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, माइनस के 7y स्क्वायर, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हम इजी, टू टर्म्स है, बाइनोमियल बाइनोमियल है। देखो फर्स्ट टर्म लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू 5a, साइन क्या है बीच में, माइनस ए स्क्वायर इंटू 3b। नेक्स्ट है हमारी ये, एक बार फर्स्ट टर्म के साथ एक बार सेकंड टर्म के साथ, प्लस 2b स्क्वायर इंटू 5a माइनस 2b स्क्वायर इंटू 3b। अब इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। देखो 5, देखो a की पावर, हम दोनों में क्या वेरिएबल है, a, तो हम उसको a को लिख लेते हैं बस ऐसे। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 2, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 1, तो 2 + 1 कितनी हो गई, 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। आया समझ में अब आपको, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 10ab स्क्वायर और माइनस 6b की पावर 3। सही है, समझ आ गया। बस आपको ये करना है कि अगर जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड देख ले तो 2b स्क्वायर इंटू 3b है, तो देखो कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई की 6 आ गया, और वेरिएबल क्या है, b, दोनों में सेम है तो लिख लिया b, और इनकी पावर एक की 2 है और एक की 2 है, एक की 1 है, तो 6b की पावर 3। बस आपको ये करना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, कि बाइनोमियल को हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ट्राइनोमियल। देखो अब ये 2a माइनस 3b प्लस c क्या है, 3 टर्म्स है, और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। मल्टीप्लाई करने का सेम तरीका है, पहले देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकेंड टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म के साथ। कैसे, a इंटू 2a माइनस a इंटू 3b और प्लस a इंटू सी। अब सेकेंड टर्म है हमारी, देखो फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म के साथ और थर्ड टर्म के साथ, क्या आएगा, प्लस b इंटू 2a माइनस 3b इंटू b प्लस b इंटू सी। अब कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस के ac प्लस के 2ab माइनस के 3b स्क्वायर प्लस bc। सही है, देखो 2a स्क्वायर a की टर्म है, सही है। अब देखो 3ab और 2ab दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, माइनस के ab प्लस ac माइनस के 3b स्क्वायर प्लस bc। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो
फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म के साथ कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अनदर टर्म प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। क्या आएगा, कितनी, एक्स वेरिएबल और 1 पावर 2 पावर 3 माइनस, देखो एक्स वेरिएबल, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, पर देखो इसमें, देखो इस टर्म में, देखो इस टर्म में, देखो इसमें एक एक्स है, इसमें भी एक एक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक एक्स, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई दी पावर 3। देखो एक्स स्क्वायर और वाई सेम, कट, तो आंसर आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब, राइट। अनदर, अब मुझे लगा है आपको समझ आ गया है कि हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटीज, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डाला था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज होती क्या है, देखो आइडेंटिटीज भी एक टाइप की इक्वेशन ही होती है। फिर इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है, देखो जो आइडेंटिटी होती है वो ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होती है, मतलब वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू आप पुट करोगे तो वो उसके लिए ट्रू होगी। बट इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे चलो एग्जांपल लेके समझते हैं, देखो जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इजकल टू 7, सॉरी 6। देखो अब कैसे, ये एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इजकल टू 6 क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि आपको पता है इक्वल टू आ रहा है और जहाँ भी इक्वल टू आता है वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। और अगर ये वाला पोर्शन देखें हम, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें यह पता कैसे चलेगा कि ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी है। अब देखो अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इजकल टू 6, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 इजकल टू 6, तो 6 इजकल टू 6। देखो मैंने जब वैल्यू a इजकल टू 1 पुट की तो दोनों साइड क्या है, 6 है, मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं मैं a इजकल टू क्या करती हूँ, a इजकल टू 2 पुट करती हूँ, तो देखते हैं a 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इजकल टू 6, 4 प्लस 6 प्लस 2 इजकल टू 6, तो 4 12 इजकल टू 6। देखो 12 क्या है, 12, और 12 ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये इजकल टू 2 पुट कर रही हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्या होती है कि वो सभी वेरिएबल के, मतलब वेरिएबल की मैं अगर कोई भी वैल्यू पुट करूँगी तो सभी के लिए वो सेटिस्फाई होगा, मतलब वो ट्रू होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। क्या है, बट आइडेंटिटी में हम बता चुके हैं कि ट्रू होगा, बट इक्वेशन में क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू होगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, अब हमें जैसे देख लेते हैं, कोई आइडेंटिटी देख लेते हैं, ये वेरिएबल हो चुका है, आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं जैसे कि a प्लस 1 a प्लस 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, ये एक आइडेंटिटी है। अब प्रूव भी कर सकते हैं, पुट करके देख लेते हैं। जैसे a इजकल टू 1 है, बोथ साइड पुट करो, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 इजकल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, दैट मीन्स 2 इंटू 3
इजिकल टू 1 + 3 + 2 दैट मीन्स 6 इजिकल टू, देखो सेटिस्फाई किया है। चलो वो तो उसमें भी किया था, अनदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। a इजिकल टू 2, देखो 2 + 1, 2 + 2 इजिकल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 2, देखो 3 × 4, 4 + 6 + 2 दैट इज 12 इजिकल टू 12। देखा आपने कि वो दोनों वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर ऐसा कुछ है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, इक्वेशन नहीं कहेंगे। आइडेंटिटी की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि इट इज ट्रू फॉर द एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, बट इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब कोई एक सर्टेन वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट है हमारा, कुछ आइडेंटिटीज है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, उनको देख लेते हैं। वे हमारे याद होनी चाहिए, क्योंकि उनसे क्या है, बहुत ही सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, कुछ आइडेंटिटीज है हमारे पास। देखो ए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा, a² + b² + 2ab। नेक्स्ट a² a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b², देखो -2ab। इनमें दोनों में क्या है कि देखो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, बस एक माइनस का डिफरेंस है। जो 2ab से पहले प्लस वाले में प्लस लगेगा, और 2ab माइनस जिसमें माइनस लगा है वो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। देखो अब नेक्स्ट है हमारा a² - b², इसका क्या होगा, a + b और a - b। ये काफ़ी यूजफुल है, याद रखना। क्यूब का, देखो क्यूब का क्या है, देखो प्लस है, आप बस ये ध्यान रखना, प्लस है तो सब में प्लस ही आएगा। देखो a³ + b³ + 3ab और a + b, राइट। नेक्स्ट देखो a - b का होल क्यूब, इसमें माइनस है तो सब में माइनस आएगा। a³ - b³ -3ab और a - b, देखो याद करने का एक इजी वे है। a³ + b³, देखो a³ + b³ में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि a + b का होल क्यूब और a³ + b³ के फॉर्मूले में आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखो इसमें चेंज नहीं करना है आपको, a³ + b³ है तो ये a + b, a² माइनस के ab प्लस के b²। नेक्स्ट है, देखो इसमें प्लस था तो यहाँ पे माइनस आया है, ये a - b a² यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस b²। नेक्स्ट है हमारा x + a और x + b, ये भी काफ़ी यूजफुल है, आपको काफ़ी क्वेश्चन में यूज करना होगा। देखो इसका क्या होगा, x² + a + b x + a b। देखो x² और a + b दो वेरिएबल है तो a + b उनको ऐड किया इनटू वेरिएबल x + ab। ये क्वेश्चन एक हमारी आइडेंटिटी है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारी यहाँ पे a + b + c, a² + b² + c² माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca। इसके मैं यूज़ आपको अभी बताऊंगी कि ये आइडेंटिटी भी काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। देखो याद करने का इजी वे है, देखो स्क्वायर है तो a² b² c², ठीक है। 2 × देखो पहले a × b करेंगे, फिर b × c करेंगे, फिर c × a करेंगे, ठीक है। देखो
इसमें ना एक चीज़ आपको इससे अलग और भी आ सकते हैं, जो आपको देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको भी लिख सकते हैं। देखो हम इसको क्या माने, a प्लस ही मान लेते हैं और माइनस बी प्लस माइनस सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं? यस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो हम इसे याद करते हैं, हमें ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें क्या है, तो बीच में प्लस है हमारा तो सेम है, तो हम क्या करते हैं उसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर का टर्म माइनस सी के होल स्क्वायर का टर्म प्लस 2 इंटू ए बी क्या है, दिस एंड दिस, ए इंटू माइनस के बी प्लस 2 इंटू माइनस बी माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए, तो आ गया ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। लो इजली बन गए, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस के, अगर कहीं भी आपको ये 3 वेरिएबल इस टाइप का क्वेश्चन है और उसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, देखो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू अगर 0 आ जाए तो ये फॉर्मूला किससे कन्वर्ट हो जाए, देखो इसकी 0 और 0 इंटू 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू 3abc। अगर ए बी सी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये क्वेश्चन होगा कि हम इनको याद क्यों करें, ये कैसे क्वेश्चन को इजी बनाते हैं, चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो आपको याद आ रहा है ये a है ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, यस नहीं, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5 4y स्क्वायर। देखो ये 2y स्क्वायर को कैसे लिख रहे हैं, देखो इसका मतलब है 2y इंटू 2y, और इसको मल्टीप्लीकेशन मैंने अभी सिखाया ही था कि मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 और y दी पावर 2, राइट। प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 2 4 5 जा 20 y, क्या आ गया 20 y, मतलब 4y स्क्वायर का हमें सोल्व कर चुके हैं। कि एक अनादर देख लेते हैं, कोई इजी सा क्वेश्चन, मतलब अनादर आइडेंटिटी, चलो ये देखते हैं पहले। ये क्या है a, ये क्या है b, किसकी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो 4p का होल स्क्वायर प्लस 0.5q का होल स्क्वायर, क्या आता है इसमें, माइनस 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q। देखो 0.4 इंटू 0.4 कितना होगा, 4 4 जा 16, और पॉइंट कितने के बाद है 1 और 2, तो 16p स्क्वायर प्लस के 25q स्क्वायर माइनस 0.5 5 4 जा 20 और 22 जा 40 और कितने के बाद लगना है 0.1 और 2, तो ये आ जाएगा 4p एंड q, राइट। एक अनादर क्वेश्चन देखते हैं, एक आइडेंटिटी है हमारी, एक क्वेश्चन चलो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो 100 प्लस 2 मतलब 102 का होल स्क्वायर अगर आप सोल्व करोगे 2 बार तो वो हार्ड हो जाएगा, बट हम इसे इजी बना सकते हैं। कैसे, देखो इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, वो कैसे, ऐसे 100 प्लस 2 लिख सकते हैं 102 को, यस 100 प्लस 2 क्या होता है 102 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a और b, a b का होल स्क्वायर, तो 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2। अब 100 का स्क्वायर करोगे 1 2 3 4, कितनी जीरो थी 2, 2 बार कर रही है तो 4 हो गई, प्लस 4 प्लस 400। अब ऐड कर लो इसको, देखो 1 2 3 4 और ये क्या है 4 0 0 और ये क्या है 4, तो 4 0 4 0 1, दैट इज 1 0 4 0 4। नेक्स्ट है हमारा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो वो ही लगाते हैं। देखो वो थी x प्लस ए और x प्लस बी, तो दोनों में x क्या सेम है, तो यहाँ पे हम 5 प्लस पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं इंटू 5 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। यस, तो ये किसकी x प्लस ए और x प्लस बी, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है 5 का होल स्क्वायर राइट प्लस 0.1 प्लस 0.2, क्योंकि वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इन प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस 0.1 इंटू 0.2। 25 प्लस ये कितनी हो जाएंगी 0 पॉइंट क्या होगा, ओ सॉरी एक्स नहीं लिखेंगे इसको 5, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है तो इसको 5 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.02। कैसे हुई है देखो 0.1 इंटू 0.2 की, तो 2 इंटू 1 2, पॉइंट कितने के बाद 1 और 2, तो देखो यहाँ लगा 1 एंड 2, 2 डिजिट से पहले लगेगा, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1.35 या 15 प्लस 0.02, तो ये आ जाएगा 26.52। हैंस आ गया आपको समझ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपसे नहीं हो रहा है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। थैंक यू।